नौकरी पाने का, एडमिशन लेने का केवल सोशल जस्टिस नहीं था। सोशल जस्टिस था पूरी सामाजिक व्यवस्था में उनको न्याय दिलाने का अभियान। उस सोशल जस्टिस की चर्चा नहीं है। तो उस समय आप कहिएगा कि हमको क्या मतलब है, सोशल जस्टिस तो दलित के लिए है, महादलित के लिए है, बैकवर्ड के लिए है। तो और जब मूर्ति खोजा जाएगा मस्जिद में, कहिएगा ये तो मुसलमानों पर है और बुलडोजर उन पर चल रहा है, चुप रहिएगा तो कल आप पर भी बुलडोजर चलेगा। मान के चलिए कि आप पर भी बुलडोजर चलेगा। और सरकार तो रोज रोज नए फैसले कर रही है। अगर आप मानिए कि 4 साल के लिए वह सेना में बहाली कर सकती है, तो क्या टीचर को परमानेंट 65 साल के लिए बहाली करेगी? इतनी बेवकूफ है सरकार। इसीलिए मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जब बैंक बेचने की तैयारी है सरकार कर रही है, जब डाक विभाग और BSNL बेचने की तैयारी करती है, जब देश के पब्लिक सेक्टर को बेचने की तैयारी करती है, तमाम जो पब्लिक सेक्टर से फैक्ट्रीज थे उसको बेचने की तैयारी थी, रेलवे को बेचने और कहते हैं कि हवाई अड्डा को बेचने की तैयारी हो रही थी, तो हम लोग चुप रह जाते हैं कि ये सब क्या है, ये सब कम्युनिस्ट सब बोलता है, ये सोशलिस्ट सब बोलता है। हमारी सरकार है, बहुत अच्छा कर रही है। अगर आपको यह बात अच्छी लगती है तो कल इसके लिए तैयार रहिए कि विश्वविद्यालय भी कल बिकेगा और आप देखते रह जाइए। उस दौर से हम लोग गुजर गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब समाज में आसपास किसी नीतियों पर प्रहार होता है, हमारे संविधान पर प्रहार होता है, हमारे देश के संघीय ढांचा पर प्रहार होता है, हमारे किसी कम्युनिटी पर अगर हमला होता है और सरकार दूसरे तरह से फैसले करती है, तो आप नहीं बोलते हैं, तो आप कैसा बुद्धिजीवी हैं? क्या है बुद्धिजीवी? आप यूनिटी अपनी बना के नहीं रख सकते हैं। आप केवल अपने लिए लड़ेंगे तो देश आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। AI फुकटो का इतिहास रहा है कि चाहे वो राजनीतिक घटना हो, सामाजिक घटना हो या हमारे विश्वविद्यालय के अंदर के तमाम सवाल हो, उस पर AI फुकटो टिप्पणी करता है। कभी कभी हमको लोग फोन करते हैं मेरे सर्कुलर पर। अभी हमने जो सर्कुलर जारी किया है उस पर अग्निवीर पर छोटी टिप्पणी किया। जो आदमी सर्कुलर लिख रहे थे उन्होंने पूछा कि क्या करें, चलिए नहीं लिखिए, लेकिन छोटी टिप्पणी कीजिए, जब बड़ी टिप्पणी नहीं कीजिएगा। मैं अपने शिक्षकों का भी थोड़ा मूड गमना चाहता हूँ कि अग्निवीर पर ताली बजा रहे हैं या फिर से थाली बजा रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। अगर आपकी उस पर प्रतिक्रिया नहीं है और आप दरकिनार कर देंगे कि ये कुछ नौजवानों का और यूथ का आंदोलन है, तो आप देश को नहीं समझते हैं, आप पीछे जा रहे हैं और अपने अधिकारों को भी खोने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं इस देश में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, उस पृष्ठभूमि से बचिए। सरकार तो पूरी तरह तैयार है। जब कहती है, आप जान रहे हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है कि भाई +2 8th के बाद ही फॉरेन लैंग्वेज करेंगे, 6th के बाद ही वोकेशनल करेंगे, 10th और 12 आते आते विश्वविद्यालय में कैसे आपकी एंट्री होगी उसके लिए उसने नियम बना दिया, ऑनलाइन बना दिया। अब 4 ईयर डिग्री कोर्स की बात चल रही है। किस तरह सिलेबस बदले जा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज और साइंस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सरकार की कोई प्लानिंग है कि इसके लिए टीचर कहाँ से लाएंगे, कैसे टीचर की बहाली होगी? अगर एक टीचर, क्या फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर इतिहास भी पढ़ा देगा? क्या इतिहास पढ़ाने वाला टीचर संस्कृत भी पढ़ाने लगेगा? यहाँ टीचर की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही और सरकार तरह तरह का जाल बिछाए चली जा रही। यह क्या है? एक जाल है। इतना उलझा दो कि शिक्षक, छात्र और जितने लोग विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं सब इसी उलझन में रहे और हम सत्ता का लाभ उठाते रहे। इस जाल को समझने की जरूरत है। और अभी जो बजट सेशन हुआ था, उस बजट सेशन में जो सीतारमण वित्त मंत्री हैं, चार बार डिजिटल विश्वविद्यालय की चर्चा करती रहे, क्योंकि कोरोना ने सरकार को एक बहुत बड़ा रास्ता दे दिया। कोरोना सही था, गलत था, इस पर टिप्पणी हो सकती है। थाली सही बजा नहीं बजा, इस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन कोरोना ने एक काम तो किया कि विश्वविद्यालय बंद रहे, पार्लियामेंट बंद रहे, विधानसभा बंद रहे,
विश्वविद्यालय से लेके कॉलेज तक बंद थे, और उस बंद की स्थिति में जब आप घरों में सीज थे तो शिक्षा नीति ला दिया। क्या हमको नहीं पूछना चाहिए था कि यह फेज शिक्षा नीति लाने का नहीं था? हम लोग आज हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें बदलाव के लिए, हम तो सीधा कहते हैं कि शिक्षा नीति को वापस लिया जाना चाहिए। यह शिक्षा नीति देश विरोधी है, यह शिक्षा नीति संविधान विरोधी है, यह शिक्षा नीति शिक्षक विरोधी, छात्र विरोधी है। और उसको प्रमाणित करते हैं किसी मिनिस्टर को और किसी अधिकारी को यह मोरल राइट नहीं है कि यह फुकटो के साथ बात नहीं। अगर वह बात नहीं करना चाहते हैं तो उनको डर लगता है कि अगर ये लोग पहुंचेंगे, इनके पास इतने फैक्ट्स और तर्क हैं कि ये मुश्किल में डाल देंगे, इसीलिए वो किसी से वार्ता नहीं करते। एक फेज यह भी आया है आज के दौर में कि अब किसी संगठन को, चाहे वह कोई ट्रेड यूनियन हो, बैंक यूनियन हो या कोई यूनियन हो, किसी से यह सरकार वार्ता नहीं करती। वह एक रास्ता पर चले। यह सरकार मान ली है कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। वह नहीं मानती है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ है। अगर अमृत महोत्सव मनाने का की घोषणा है तो अमृत महोत्सव किसका है? अडवाणी का। अमृत महोत्सव है बड़े बड़े इंटेलिस्ट का, पैसे वालों का, 5% लोगों का। अमृत महोत्सव हमारा और आपका नहीं है। सरकार इसमें भी राजनीति करे, मार्केटिंग करना जानती है, और इसीलिए डिजिटल विश्वविद्यालय की परिकल्पना ला दिया इस कोरोना ने। उस दौर में जो ऑनलाइन क्लासेज हुए, और अभी जो सारे विश्वविद्यालयों से आवाज उठ रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली करो, एडमिशन में सीट नहीं मिलता है, जितने लोग पास करते हैं +2 उनको एडमिशन नहीं मिलता है। तो मोदी जी ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सहज रास्ता निकाल दिया। मई के फर्स्ट वीक में एक वेबिनार किया था प्रधानमंत्री ने, और सारे अधिकारियों को बुलाया था, यूजीसी से लेके तमाम IIM IITs के सब लोग थे, और उसमें कहा कि डिजिटल विश्वविद्यालय के कंसेप्ट को अगस्त तक पूरा कीजिए, अगस्त तक पूरा कीजिए। डिजिटल विश्वविद्यालय क्या है? वह एक यूनिट होगा जो देश के तमाम विश्वविद्यालयों को कंट्रोल करेगा, और तब एडमिशन के सीट का झंझट खत्म हो जाएगा। जितना एडमिशन कराना है कराइए, कहीं सीट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बजट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, शिक्षक का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। शिक्षक नहीं भी रहेंगे तो वहाँ एक कंप्यूटर रहेगा, मटेरियल डलाते रहेगा और पूरा देश पढ़ते रहेगा। और यह सरकार अंदर से डरती है, जानती है कि जब शिक्षक एक साथ बैठेंगे, ज़्यादा शिक्षक की बहाली करेंगे, छात्र जब क्लास में एक साथ कॉलेज और विश्वविद्यालय में आएंगे, और जब उनके बीच संवाद होगा, तमाम चीज़ों पर बहस होगी, तो वे उठ खड़े होंगे, सच्चाई जानेंगे, तो वो चुनौती देंगे सरकार। क्योंकि विश्वविद्यालयों से ही सरकार की नीतियों को, बुद्धिजीवियों से ही सरकार की नीतियों को हमेशा चुनौती मिलती रही। सरकार डरती है, वह चाहती है कि ऑनलाइन, डिजिटल यूनिवर्सिटी और तमाम चीज़ों, और हम लोग क्या है कि अपना अपना प्रमोशन खोज रहे हैं, अपना अपना एरियर खोज रहे हैं। और विश्वविद्यालयों में हमारे शिक्षक, मैं भी जिस विश्वविद्यालय में हूँ, सब लोग चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए। अरुण जी नहीं जाने, लेकिन मेरा प्रमोशन हो जाए, एरियर मिल जाए। कैसे मिला एरियर? तो बाद में पता चलता है घूस दे के मिला, घूस दे के मिला। और जब उनको पूछता हूँ कि नहीं, हम तो एक पैसा नहीं दिए, एक पैसा। ये सिस्टम डेवलप कर रहा है। आप अपने लिए बोल नहीं रहे हैं, खड़ा नहीं हो रहे हैं, एक साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और संकट बढ़ता जा रहा है। इतिहास बताता है कि संकट जब गहराता है तो आंदोलन का इंटेंसिटी भी उसी तरह से बढ़ना चाहिए, और बढ़ता भी है, बढ़ेगा। और उसी अभियान में हम निकले हैं आप लोगों से मिलने के लिए। कोई फॉर्मल अभिनंदन कराने का अब मन नहीं करता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 10 साल के बाद विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे।